विभीषण जी महाराज ने कह दिया विनय करो सागर समझाई। लक्ष्मण भैया खड़े थे और लक्ष्मण जी की ओर जब राम जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी की ओर राम जी ने जैसे देखा तो लक्ष्मण जी बड़ा बुरा समूह किए खड़े थे। अरे राम जी ने कहा लक्ष्मण, विभीषण कह रहे हैं कि सागर से विनय करो, सागर रास्ता दे देगा, सेना निकल जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब आपसे हम क्या कहें, फिर भी तुम्हारा क्या विचार है। तो लक्ष्मण जी के विचार सुनो। लक्ष्मण जी बोले प्रभु ये विनय करना उनका काम है आलसी लोगों का, ध्यान करना बात पर, ये रामायण में लिखा हुआ है। विनय करना आलसी लोगों की बात है, ये लक्ष्मण जी का भाव। देवो देवो अरे आलसी पुकारा, देवो देवो आलसी पुकारा। अरे महाराज काहे को विनय कर रहे हो। तो राम जी ने कहा तो क्या करें। बोले हमारी विचार तो यह है कि एक काम कर लो। बोले सोखिए सिंध करिए मन रोसा, सोखिए सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कर कवन भरोसा। ये है लक्ष्मण जी के विचार। लक्ष्मण जी ने कहा बोले प्रभु देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कर कवन भरोसा, और सोखिए सिंध करिए मन रोसा, धनुष पर चढ़ाओ अग्नि बाढ़, सुखा दो समुद्र को। ये है लक्ष्मण जी की बात। अब विचार करना एक बात का, राम जी सरकार बीच में खड़े हैं, एक तरफ विभीषण जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण भैया हैं, और दोनों की बातें अलग अलग हैं। राम जी ने विचार बनाया कि विभीषण को अभी हाल हमने अपना मित्र बनाया है, और अभी विभीषण से लंका के जाने कितने रहस्य पूछना है, और अगर हमने विभीषण की बात को नहीं माना, विनय नहीं की, तो विभीषण जी को बुरा लग जाएगा। और अगर लक्ष्मण भैया की बात नहीं मानते हैं, जिन्होंने हमारे पीछे नींद नार भोजन का परित्याग कर दिया है, इतना त्यागी हमारा भाई, वो भैया की बात नहीं मानेंगे, अब क्या करें। बड़ा कठिन सवाल है ये, ध्यान कर लेना। अगर भैया की बात नहीं मानते हैं तो लक्ष्मण को बुरा लग रहा है, और विभीषण जी की बात नहीं मानते तो विभीषण जी को बुरा लग जाएगा कि बताओ इन्होंने हमको मित्र बनाया कि अभी हमारी बातें ही नहीं मानते, तो आगे कुछ बताएगा नहीं। लेकिन एक बात जीवन में नोट कर लेना, राम के पास चार चीजें हैं, चार, और वो चार चीजें अगर किसी भी भाई बंधु के अंदर अगर आ जाएं तो पूरे संसार में उसके नाम का झंडा ऊंचा हो जाएगा, यह गारंटी है। लेकिन चार चीजें हैं राम के बराबर किसी में हो जाए, और वह कौन कौन है। श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम समझान यथार्थ। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राम के बराबर कोई राजनीति नहीं जानता है, राम के जैसी कोई प्रीत नहीं जानता है, राम के जैसा परमार्थ करना कोई नहीं जानता है, और राम के जैसा स्वार्थ कोई नहीं जानता है। यथार्थ क्या है, ये चार चीजें, नीत प्रीत परमार्थ स्वार्थ, और को न राम समझान यथार्थ। और जिस दिन राम के बराबर ये चार चीजें कोई जान जाएगा, उसका झंडा ऊंचा हो जाएगा। राजनीति है, कर रहे हैं लोग, लेकिन राम के बराबर नहीं। तो लोगों ने कहा महाराज ये राम जी के सामने एक धर्म संकट आ गया है, एक तरफ भैया हैं, एक तरफ विभीषण जी हैं, और अगर एक की बात मानेंगे तो निश्चित ही एक को बुरा लगेगा। लेकिन वारे राम की राजनीति और राम जी के बोलने का ढंग इतना विचित्र है कि राम से दोस्त और दुश्मन दोनों प्रसन्न रहते थे। ये है राम की बोलने का ढंग, और ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भाई हम आप अपने दोस्तों को प्रसन्न तो कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन राम जी के लिए लिखा है गोस्वामी जी ने, बोले बैरियू राम
अरे बड़ाई करही बैरियू राम बड़ाई करही। राम जी की बड़ाई दुश्मन भी करते थे। तो ये राम जी के बोलने का ढंग देखें आप। राम जी ने क्या किया? राम जी ने दोनों हाथ उठाए। अब ध्यान करना हमारी बात पर, कथा सुन भी रहे हो, देखें भी राम की राजनीति। राम ने दोनों हाथ उठाए, एक तरफ विभीषण जी, एक तरफ लक्ष्मण भैया, और दोनों हाथ उठा करके एक बात कह दी, बोले ऐसा ही करो। अरे धरो मन धीरा, ऐसा ही करो धरो मन धीरा। दोनों तरफ हाथ हैं। प्रेम बोलो शंकर भगवान की जय। ध्यान कर प्रसंग के ऊपर। एक तरफ भैया विभीषण और एक तरफ लक्ष्मण जी महाराज। राम जी ने दोनों हाथ उठाए और शब्द एक है, और एक ही शब्द से दोनों लोगों को संबोधन किया। तो दोनों जन यह जाने कि भगवान ने हमारी बात को मान लिया। राम जी बोले ऐसा ही करो धरो मन धीरा, ऐसा ही करो धरो मन धीरा। तो विभीषण जी ने जैसे ही देखा कि राम जी हमारी तरफ हाथ करके कह रहे हैं ऐसा ही करो, यानी जैसा तुम कह रहे हो मैं ऐसा ही करूंगा, प्रसन्न हो गए विभीषण जी। लक्ष्मण जी ने देखा राम की तरफ कि विभीषण जी की बात मान गए, तो एक हाथ यहां भी था। तो राम जी ने कहा, बोले ऐसा ही करो धरो मन धीरा। लक्ष्मण तुम जैसा कह रहे हो मैं ऐसा ही करूंगा। दोनों लोग प्रसन्न, और दोनों काम किए राम जी ने। विभीषण के कहने से पहले विनय करते रहे 3 दिन तक, पर विनय न मानत जड़त जड़। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। ये विभीषण जी का मन रखने के लिए भगवान ने 3 दिन तक विनय की। और जब समुद्र बात को नहीं माना, तब राम जी सरकार ने कहा, बोले लक्ष्मण बाण सरासन आनो। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सो क्यों बारिध विषिख कृषानो। यहां पर विभीषण जी महाराज प्रसन्न, और लक्ष्मण जी से भी कह दिया, बोले लक्ष्मण बाण सरासन आनो, उठाओ तो जरा हमारा धनुष, इस समुद्र को सुखा दे। ये है राम की राजनीति। दोनों जन प्रसन्न कि हमारी बात मान ली। तो यह राम की राजनीति जिस दिन हमारे आपके पास आ जाएगी, हमारा झंडा ऊंचा हो जाएगा संसार में। आगे श्री राम जी सरकार ने देखा, समुद्र आया, प्रार्थना किया। समुद्र ने कहा, महाराज एक काम करें, आपकी सेना में 2 ऐसे बंदर हैं, नल और नील, जिनको एक श्राप है ऋषियों का कि अगर वो किसी पत्थर को छू दें, वो जल में डाल दे तो पत्थर तैरने लगता है। अच्छा, ये श्राप कैसे मिला आपको बता दें।
ये नल और नील जंगल में रहते थे, बड़े चंचल थे। और ये ऋषि मुनि जब भजन करने के लिए बैठे हों, आंखों को बंद किए हैं, सालग्राम भगवान आदि अपने रखे हुए हैं पूजा के लिए, और ये जाते थे तो उनके सालग्राम उठाकर नदी में फेंक देते थे। बहुत परेशान थे बेचारे ऋषि मुनि। एक बार ऋषियों ने मिलकर के श्राप दे दिया, कहा हम तुम्हें श्राप दे देते हैं कि तुम जिस पत्थर को छुओगे, पानी में डालोगे, वो डूबेगा नहीं, क्योंकि सालग्राम रोज डूब जाते थे, बेचारे परेशान थे। तो ये नल नील को श्राप था। आज वह श्राप काम आ रहा है, यानी वरदान बन करके। राम जी सरकार ने सुना, बंदर भालुओं को आज्ञा दे दी। बंदर भालू दौड़े, पहाड़ पत्थर ले लेकर के आते हैं, नल नील उनको स्पर्श करते हैं, राम लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, पत्थर तैरने लगता है, पुल बन के तैयार। और जैसे ही पुल बन के तैयार हुआ, और राम जी सरकार अपने भक्तों को बढ़ाई देने के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। राम जी सरकार उस पुल के ऊपर गए जो बन के तैयार हो गया था, पत्थर वाला। और राम जी ने देखा, जामवंत जी को बुलाया, कहा जामवंत ये पुल तो बहुत छोटा है, और सेना हमारी कितनी है, जिनकी कोई गिनती नहीं, और राम जी के सेना की गिनती आज तक कोई कर नहीं पाया। राम जी की सेना की गिनती कोई कर ही नहीं पाया कि राम के साथ कितनी सेना थी। सिर्फ इतना लिखा है, पद में 18 यूत बंदर, 18 पदम सेनापति थे, लेकिन इनकी सेना कितनी थी इसका कोई पता नहीं। ये घटना